क्या है, दो नल ए और बी, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में? 48 और 36 मिनट में। ठीक है, 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने देर बाद, कितने देर में मतलब कि वो टंकी भर जाएगी? समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम? टैंक की कैपेसिटी। कह रहा है कि ए जो है 48 मिनट में और बी जो है 36 मिनट में। कितने मिनट में भर देगा टैंकी? 48 मिनट और 36। एलसीएम कितना आएगा? 144। 144 आएगा। 144 ये क्या हो गया? इतना यूनिट टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, 144 यूनिट किसका है? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है। इधर देखो, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसको 4 बार मिलेगा। 3 यूनिट। अच्छा अल्लाह में करो। और ये 4 यूनिट होगा, ये यूनिट पर मिनट होगा, यूनिट पर मिनट है। ये इसकी कैपेसिटी क्या है? यूनिट पर मिनट। किसके? नल की है। नल के द्वारा पानी भरे जाने वाला, ए के नल द्वारा जितना पानी भरा जाता है तो 3 यूनिट कितना? 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। कौन? ए। तो कितने देर में भर देगा? 48 मिनट में। ठीक है, और ये कह रहा है कि 4 यूनिट प्रति मिनट भरता है। कौन? बी। तो कम समय लेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोलो पट से, दोनों को जोड़ देते। दोनों नल एक साथ कितने जल्दी, कितने समय में भर देंगे? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दिए तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 यूनिट क्या हो जाएगा? पर मिनट। मतलब दोनों नल, ठीक है, दोनों नल मिल करके 7 यूनिट पर हावर्स पर मिनट, हर जगह मिनट लिए हैं तो पर हावर का है। वहाँ पे घंटा लिखे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पर मिनट। ठीक है, पर मिनट कितना हो गया? 7। अब ये बताओ कि कितना है ये? 147 यूनिट है। अरे 144 यूनिट है। 144 यूनिट कितना टाइम में बढ़ देगा? डिवाइड बाई 7 कर दो। 7 दूना 14। फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा नहीं, 20 हो गया। और कितना हो जाएगा? 4/7। ठीक है, कितना? मिनट। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करता है। कहता है कि ए को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। अब दोनों साथ में भर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? दोनों साथ में भर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ए दो बी अलग अलग कितने 48 और 36 मिनट में भर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 20 मिनट में 20 मिनट और क्या कर रहा है? 20 सही 4/7 मिनट में क्या करते हैं? ये दोनों मिल करके इसको भर देते हैं। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। किसको बंद कर दिया जाता है? ए को। कह रहा है कि अच्छा ये बताओ, ए को बंद कर दिया जाएगा तो टाइम अब जितना जो भी लगेगा इससे ज़्यादा ही लगेगा, हैं? इससे ज़्यादा ही लगेगा। बेटा सपोज मान लेते हैं 25 मिनट लगता है। कितना मिनट? 25 मिनट। मतलब ए को बंद कर देने के बाद 25 मिनट लगता है टैंक को भरने में। तो ए को कितने देर बाद बंद किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या ए को ये इतने देर चला और बाकी जो बचा टैंक बी कितने देर में भरा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो अच्छा देखते हैं। क्या कह रहा है? लिखो लिखो क्या? देखो, अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए कि 25 मिनट में, कितने मिनट में? 25 मिनट और 30 सेकंड में नल और टंकी भर जाए। कह रहा है नल ए को कितने देर बाद बंद किया जाए, इसको कह रहा है
मान लो ये टंकी है, ठीक है, इधर एक नल है, दूसरा नल इधर है। अब ए वाले को हमने कितने देर बाद बंद करना है कि ये जो है 25 मिनट टोटल टाइम जो है, अब पूरा 25 मिनट 30 सेकेंड लगे, ठीक है, 25 मिनट 30 सेकेंड। तो क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया दोनों साथ में कितना समय बढ़ते हैं। तो अब चाहिए बताओ, इधर हमने लिख दिया ए का हमें नहीं पता है कि कितना टाइम दिया, और बी लिख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, एक तरफ बी लिख लेते हैं। डेली का डेली जिंदगी खत्म होता है। कह रहा है कि ए जो है कितने देर बाद बंद हो जाता है। जितना ही कुछ कर रहा है, ए को बंद कर दिया जाए कि पूरा टाइम 25 मिनट में, पूरा टाइम जो है 25 मिनट में भर जाए। तो बी के द्वारा लिया गया टाइम वो शुरू से अपना चल रहा है, यही ना कह रहा है 25.5 मिनट, 25.5 मिनट या 25 मिनट 30 सेकंड, जो भी लिखना है लिख लो। अब क्या कह रहा है, ये किस कैपेसिटी से भर रहा है, 4। तो 25 मिनट में कितना भरा होगा, तो इसको तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके कर ही लो ना, कितना हो जाएगा 50 51 हो जाएगा बटा 2, इतना मिनट हो जाएगा। अब इतना मिनट ये चला, बी कह रहा है शुरू से लास्ट तक अपना हिस्सा कुछ भरा होगा बी ने, और एक जो बचा होगा वो ए ने भरा होगा, यही ना हो रहा है। अब इतने टाइम में कितना भरा होगा, 102 यूनिट भरा। कौन, पर मिनट नहीं होगा, 102 यूनिट किसके द्वारा, बी के द्वारा भरा गया। ये 102 यूनिट बी के, यार द्वारा कैसे लिखते हैं, बताओ तुम लोग, आप मात्रा लगाते हैं, हाँ द्वारा देख लेना, मात्राओं पे थोड़ा ध्यान देते रहना तुम लोग। 102 यूनिट बी के द्वारा भरा गया। एक 102 यूनिट क्या नाम, बी के द्वारा, मतलब दूसरे नल के द्वारा क्या किया गया, भरा गया। अब कह रहा है कि एक नल के द्वारा, नल ए के द्वारा कितना समय लगा, या मतलब कि कितने समय बाद नल ए को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए कि 25 मिनट, मतलब 25.5 मिनट में पूरा टाइम फुल हो जाए, यही बोल रहा है। तो अब कितना हमारा टाइम बचा, टाइम तो हमें नहीं पता, इतना हमें ये पता है कि इतना टंकी अब भर गई है, कुछ लगभग में इतना टंकी भर गई। अब इतना ए के साथ भरा, ए भरा होगा, तो ए कितना भरा होगा, 144 माइनस 102, ठीक है, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 डिवाइड बाई, अब ये कह रहा है कि ये किसके द्वारा भरा जा रहा है, ये किसके द्वारा भरा जा रहा है, ए के द्वारा। तो 42 यूनिट ए के द्वारा भरा जाएगा, लिख लो फटाफट, भरा जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 बार 42, ठीक है, 14 मिनट, मतलब क्या कह रहा है, ठीक है, 14 मिनट में ये क्या करेगा, ए को बंद कर दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, जिससे बी ने 25 मिनट, क्या 25.5 मिनट में टंकी को भर दिया।
कह रहा है 25.5 मिनट में टैंक भर जाता है। ये चीज ध्यान देना, समय का ही यहाँ पे मेन खेल है। क्या कह रहा है, 25.5 मिनट में क्या होता है, टैंक भर जाता है। मतलब ये शुरू से है बंदा, ठीक है, ये 25.5 मिनट शुरू से है ये टाइम, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि टैंक जब खाली थी और लास्ट तक कितना टाइम लगा था भरने में, 25.5 मिनट लगा था, जिसमें से 14 मिनट बाद ये खराब हो गया। कौन, ए खराब हो गया। मान लो कुछ 14 मिनट जब यहाँ पे रहा होगा तब क्या हो गया होगा, खराब ही हो गया होगा। 14 मिनट दोनों मिलकर के इतना पानी सानी भरे होंगे। 102 यूनिट था ना। तो थोड़ा सा ग्राफिकली बता देते हैं तुम लोगों को। ये क्या कह रहा है कि एक मान लो टैंक है, ठीक है, ये क्या है, टैंक है। अब क्या कह रहा है, दोनों दो नल हैं, ये है ए, ये है बी। क्या है, बी। अब देखो क्या कह रहा है कि 14 मिनट बाद, अगर 14 मिनट बाद ये टैंक को क्या कर रहे हैं, 102 यूनिट भर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो 102 यूनिट है यहाँ तक है 102 यूनिट, ठीक है, ये इतना भर दे रहा है। कौन, दोनों मिलकर के 25 मिनट में कह रहा है कि बी के द्वारा 102 यूनिट भरा गया। दोनों मिलकर के कह रहा है कि 14 मिनट बाद, मतलब कि कुछ समय बाद ए में खराबी आ गई। मान लो कुछ भरा होगा, ए जो है कुछ भरा होगा, तो कुछ कह रहा है कि ए में खराबी आ गई, उसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जो भी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमने पता कर लिया कि बी तो शुरू से लास्ट तक रहा, हाँ, तब बी मान लो अपने तरफ का कुछ इतना भरा होगा, ए मान लो कुछ इतना ही भरा होगा, यही होगा ना। ए जब शुरू से लास्ट तक रहा, बी जो शुरू से लास्ट तक रहा, तो ज़्यादा ही भरा होगा ना। इसको ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लो, ये तकरीबन इतना भाग क्या है, बी के द्वारा भरा गया, और इतना भाग जो है सिर्फ ए के द्वारा भरा गया है। कुछ कह रहा है ना यहाँ पे, कुछ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तब बंद कर दिया गया। तो ये इसने क्या किया, 102 यूनिट क्या किया, 25.5 मिनट में 102 यूनिट भरा, और जो बचा कुचा था जो ए ने भरा होगा, तभी ना फुल हो गया होगा टैंक। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा से लिखो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन क्या बोले थे हम, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नल सी भी है। अगर तीनों नल को एक साथ, ठीक, तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात करो कि सी अकेला उसे कितने देर में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली करना है। दो नल कह रहा है ए और बी। ए का टाइमिंग कितना है? 10 घंटा। और बी का टाइमिंग कितना है? 12 घंटा। ठीक है, कह रहा है ए जो है 10 आवर्स में भरता है और बी जो है 12 आवर्स में ना। ठीक, कह रहा है दो नल ए और बी किसी टैंक को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल है, मतलब एक नल जो है, ठीक है, एक टैंक है, ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया,
एक निकासी टैप लगा हुआ है, ठीक है, मान लो इसके बॉटम में लगा है, ठीक है, और ये क्या है सी, ये माइनस से हमने दर्शा दिया है क्योंकि ये निकल रहा है पानी, ठीक है। ये क्या हो रहा है बी है, ये है ए नल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निकासी नल सी है, अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। अगर दोनों नल को, ठीक है, 30 घंटे में भर जाती है। अगर कह रहा है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हम देख लेते हैं, ठीक है, कितनी हो जाएगी कैपेसिटी 60। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 60। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तीनों नल को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर तीनों नल को ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे सी क्या कर रहा है, निकालने वाला काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, निकालने वाला काम कर रहा है, पानी निकालने वाला काम कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसका भी टाइमिंग दे रखा है 30 आवर्स। अगर तीनों खोल दिए जाते हैं, पहले क्या कर रहा था, हमने सोचा कि ए और बी 30 घंटे लगते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जब तो कुछ दिया ही है 12-13 तो कम ही लेंगे ना टाइम, 30 घंटा कहाँ से लेगा, ए और बी 30 घंटा तो लेगा नहीं। और हम यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों नल, मतलब निकलने वाला भी काम हो रहा है और भरने वाला भी काम हो रहा है, तब उस हालात में क्या हो जाएगा 30 घंटा लेगा। कौन, ए प्लस बी मतलब तीनों नल, ठीक है, तीनों नल मतलब कि निकलने वाला भी, अब यहाँ से भर रही हो, यहाँ से भर रही हो और इधर से निकलने वाला है, तो निकलने वाला तो कुछ तो कम कर रहा है, भरने में अवरोध पैदा कर रहा है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना, इसका भी 60 ही आएगा क्या, हाँ ठीक है 60 ही आएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट पर हावर, मतलब 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, मतलब भरता है, सॉरी भरता है, ए बी सी द्वारा 2 यूनिट क्या होता है पानी, क्या होता है, भरता है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि तीनों नल द्वारा 2 यूनिट ही सिर्फ इसमें पानी आ पाता है, मतलब ठहर पाता है, 2 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट ही पानी ठहर पाता है टंकी में, बाकी कुछ पानी सी निकाल देता है। और देखो अब ए बी, ए का कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ए के द्वारा भरा जाना, ठीक है, ए कितना भर रहा है 6 यूनिट, मतलब 6 की स्पीड से भर रहा है, और बी कितना 12×60 होता है ना, इतना यूनिट पर हावर कौन भर रहा है, बी 5 यूनिट की स्पीड से ये भर रहा है। अब ये बताओ इसमें कितना रह रहा है, कितना रह जा रहा है, 2 यूनिट रह रहा है, तो मतलब ये कितना यूनिट पानी निकाल रहा है, अगर इसमें 2 यूनिट रह जा रहा है सिर्फ, तो कितना यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, दिमागी हालात से सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, हैं, देखो लग पाएगा तो लगाओ, काम कर रहा है दिमाग, तुमको लग रहा है काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, कितना है 6 है 5 है, 6 5 11, अब 11 में से कितना जाएगा कि 2 बचेगा 9, मतलब सी का कितना पावर है 9, सी का कितना यूनिट पर हावर निकालने की कैपेसिटी है 9 यूनिट, ठीक है, मतलब 9 लीटर मान लो अप्रॉक्स। अब क्या कह रहा है कि अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि 60 यूनिट, ठीक बोल रहा है ना, 60 यूनिट निकालने में उसने कितना टाइम लगा है। अब अच्छा ये तो हम ग्राफिकली तरीके से बताएं, टंकी में वो दिख दिए बता दिए ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे हमको करना हो तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 यूनिट दोनों के द्वारा कितना हो जाएगा हावर, 11 यूनिट पर हावर दोनों मिल करके टंकी में पानी छोड़ रहा है। अब क्या हो गया ये, अब कह रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ए बी का हमको वैल्यू पता है,
हमको इसका वैल्यू पता है, कितना है 11 यूनिट, माइनस कितना हो जाएगा ये 2, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, -9, ठीक है। तो कर देगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 यूनिट किसकी कैपेसिटी हो जाएगी, सी की। अब कह रहा है कि अगर 60 यूनिट का कैपेसिटी ऑफ टैंक है, 60 यूनिट जो है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो सी के द्वारा निकालने में पानी कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो कितना हो जाएगा 4 सी के द्वारा पानी टैंक खाली करने में लगा समय, ठीक है। अच्छा जल्दी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 9 और 3 तरीके 9, कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 6 मिनट नहीं, हाँ 6 नहीं 3, ठीक है ना, इतना मिनट लगेगा, मिनट नहीं हावर्स लगेगा, हाँ इतना घंटा लगेगा, ठीक है। 6 सही 2/3 घंटा। चलो इसको कॉपी पेस्ट करो जिसमें तुम लोग माहिर हो। हाँ देखो इतने माहिर है, सर हम अच्छा करके लाए थे, वाह बहुत अच्छा है, मैं वो भी गया था, हैं चलो बहुत बढ़िया। नहीं गलत है, इसे गलत है। हुआ तुम लोगों का बढ़िया। देखो 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 60 और 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है, एक निकासी नल सी भी है, ठीक है। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है।
अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। टैंक को खाली करने में सी कितना समय लेगा? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे 60 ले लेना है, यहाँ पे 75 ले लेना है। अब तीनों नल कह रहे हैं एक साथ खोला गया, कितना टाइम लिया? 50 मिनट। 50 मिनट ही बोल रहा है ना, हाँ 50 मिनट बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल करो एकदम। कितना आ जाएगा एलसीएम का? 300 आ जाएगा, हाँ 300 आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी आप कितनी हो जाएगी टैंक? इतनी यूनिट हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख लेना भाग दे करके, हाँ उम्मीद है 4 ही आएगा। अब क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस, ए और बी को जोड़ लो पहले, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ 9 यूनिट। 9 यूनिट क्या दोनों के द्वारा इतना हावर्स में, मिनट है कि हावर्स है? इतना मिनट में, इतना मिनट में भर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस माइनस सी, ये कितना हो गया है? 9 हो गया। और माइनस सी इक्वल टू, टोटल इक्वल टू कितना दिया है? सी दिया है। हमें दिया क्या है? a प्लस बी, ये चीज दिया है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दिया है? 6 यूनिट पर मिनट भरने की कैपेसिटी है इनकी, ठीक है। तीनों की निकालने के बाद और भरने के बाद, ठीक है, सब कुछ देख लेना। इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों भर रहे हैं, ये निकाल रहा है, सब ले दे करके तो भी भर रहा है, तो भी तो भरा ही जा रहा है टैंक। अब यहाँ कितना हो गया? सी इक्वल टू शायद 3 आएगा क्या? देख लेना, सी इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? 300 बटा के 3, किसके? सी के द्वारा पूछा गया, खाली करने में लगा समय बराबर। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है? 300 है, और 300 यूनिट है। अब ये कितना है? 3 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 मिनट। कितना लेगा समय? 100 मिनट लेगा, ठीक है, 100 मिनट। आसान है, बहुत आसान है। उठ के ले लो पानी, उठा ना जा रहा है, सब बैठे बैठे मिल जाए। देखो अगला, किसी टैंक को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ खोला जा, किसी टैंक को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। दोनों नलों को एक साथ चलाया जाता है या खोला जाता है। पहला नल इसके पहले 5 घंटे में भर सकता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल 20 घंटे में, परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है। परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है, जिसको ऑपरेटर को ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा है यार? ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टैंक को भरने में
जिसे जिसकी वजह से टैंक को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा? 1 घंटा ज्यादा लगा। ज्ञात करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। जिसकी वजह से टैंक को भरने में कितना ज्यादा समय लगा? 1 घंटा ज्यादा समय लगा। ठीक है। याद करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है। ए है, बी है, 3 नल है ना? हाँ 3 नल है। अब पहला नल कह रहा है कि अकेले 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल क्या कह रहा है? 20 घंटे में। हाँ 20 घंटे में। अब कह रहा है कि ठीक है, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते। कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा, हमको उम्मीद है यही होगा ना। अब कह रहा है कि ये टैंक है, इसमें क्या है, ये जो है 5 घंटे में भरता है, ये अकेला इसको 20 घंटे में भरता है। इसमें कह रहा है कि एक तो छेद है, इस टंकी में छेद है सी के द्वारा। कितना? कह रहा है एक निकासी नल सी भी है, जो मतलब ऑपरेटर को ध्यान में नहीं है। अब कह रहा है कि जितना समय लिया उसके उससे क्या हुआ? 1 घंटा ये सी ने ज़्यादा ले, मतलब पूरा मतलब सॉरी भरने में टैंक ज़्यादा लिया। मतलब कि क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन में, एक टैंक है, ठीक है, हमने इस 2 नल से भरना चालू किया। हमको इसका ख्याल नहीं था कि ये खुला है कि बंद है। अभी क्या रह गया? खुला रह गया। अब यहाँ से पानी तो बह रहा है, पानी जब बह रहा है तो क्या होगा? समय तो ज़्यादा लेगा ही। अब क्या हुआ? समय कितना ज़्यादा लिया? हमें पता चल गया कि 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है यार। तो मतलब ये तीसरा नल अगर हम छोड़ दिए होते तो कितना देर में खाली कर सकता था। मान लो टैंक को भर तो दिए, अब हम आए छोड़ दिए कि टैंक खाली करके ही देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने देर में ये खाली कर रहा है। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी हम देख लेंगे, और वो कितने स्पीड से निकाल रहा है वो देख लेंगे, कितना समय लेगा वो हम ऑलरेडी निकाल लेंगे। तो हमको क्या पता होना चाहिए? एक तो पूरे टैंक की कैपेसिटी, और क्या पता होना चाहिए? टैंक मतलब जो तीसरे नल से, जो सी नल है उससे निकलने का स्पीड पता होना चाहिए, कितने स्पीड से पानी 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, ठीक ना। अब क्या कर लिया हमने, पता चल गया कि ये 20 यूनिट जो है क्षमता है किसकी? टैंक की। अब कह रहा है कि टैंक में होल होगी, टैंक में होल नहीं, शुरुआत से ही वो क्या नाम है, भूल गया था बंद करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पे सबका कैपेसिटी अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ नल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा ना। 4 क्या हो गया? यूनिट पर हावर। कौन भरेगा? ए। बी कितना भरेगा? 1 यूनिट पर हावर। तभी ना ये 20 क्या नाम है, 20 यूनिट भरने में 20 मिनट लगा दिया। समझ में आ रहा है? 20 यूनिट भरने में यदि एक मिनट में 1 यूनिट भरेगा तो 20 मिनट में कितना यूनिट भरेगा? 20 यूनिट, मतलब सॉरी 20 घंटे में 20 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं कि अब तो हमको इसका पता चल गया, दोनों का जोड़ लेंगे, ए प्लस बी कितना हो जाएगा दोनों का? 5 यूनिट। दोनों मिलकर के कितना भर रहे हैं? 5 यूनिट पर हावर भर रहे हैं। अब कह रहे हैं 4 कितना है, ये दोनों अगर ये दोनों अरे सॉरी ए और बी दोनों मिलकर के कितना? 5 यूनिट पर हावर भर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, टोटल क्या टैंक कितना है? 20 है, 20 है ना। अब दोनों के द्वारा भरा गया, ए और बी के द्वारा भरा गया
टाइम कितना हो जाएगा, अगर तीसरा कोई नल ना हो तो कितना टाइम लगेगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 हावर आएगा टाइम। 4 घंटे में क्या करेगा, ए और बी भर सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, सी जो है हमारा खुला रह गया, सी कह रहा है खुला रह गया, जिसकी वजह से 4 घंटे की ज्यादा समय 5 घंटा लिया, हाँ 1 घंटा ज्यादा लिया। अब कह रहा है कि एक्चुअल टाइम से कितना ज्यादा लिया, 1 घंटा ज्यादा लिया। 1 घंटा ज्यादा कब लिया होगा, 4 की जगह अब क्या हो गया होगा 5। कर लो इसको, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, कौन सा क्वेश्चन था, 4 घंटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और बी, ए बी और एक सी भी तो होगा यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों मिल करके यही ना करेगा, यही पता करेंगे ना। अब तीनों ना लाए तो ये कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, इनका तो हमें पता है कितना, 5 यूनिट, सी का तो हमें पता है नहीं है। टोटल कितना है, टोटल कुछ दिया हुआ है, टोटल हमारा क्या दिया हुआ है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है तो वो भी ऐड कर देते हैं ना पूरे टाइम में। हाँ 5 दोनों का है, टोटल 6 हो जाएगा, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है तो 5 है। हाँ, ए प्लस बी का 5 है ना, 4 ए प्लस 4 1 5 5 यूनिट है, ए और बी दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 5 भरते हैं, हाँ। और कह रहा है कि 1 घंटा ज्यादा लेता है, कौन ज्यादा लेता है, तीनों मिलकर के कितना समय, अगर ये तीनों मिलकर के कितना लेते हैं, 6 हो जाएगा। सर 6 कैसे होगा, ए प्लस बी 6 कैसे होगा, ये हाँ 4 है बात ना, ये 4 हमारे नीचे देखो, ये 4 घंटा है बेटा, और ये घंटा ये क्या हमने बोला, ए और बी कितना है, 4 घंटा। ए और बी अगर दोनों को एक साथ खोल दिया कितना घंटा लेगा, 4 घंटा। अगर ये कितना घंटा लेगा, अगर 1 घंटा ज्यादा लेता है तो सी भी खुला हुआ है। तो अब सी खुला होगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, अगर है कि 1 घंटा ज्यादा लेगा तो मतलब कितना हो जाएगा, इसके द्वारा टाइम लिया गया समय कितना हो जाएगा, 5 आवर, जबकि इसको 4 घंटे में भर देना था ए और बी के द्वारा। लेकिन जब तीनों खुले रह, एक खुला रह गया, सी को जब खुला रह गया टैंक में, तब ये कितना ले रहा है, 5 घंटा, मतलब कितना हो गया 20/5, मतलब कि अब टैंक में कितना पानी जा रहा है, 4, 5 चौके 20। अभी अगर टाइम से टैंक की कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनकी कैपेसिटी कि अब इतनी कितनी, मतलब कि 1 घंटे में इतना यूनिट जो है तीनों के द्वारा पानी अब भरा जा रहा है, किसमें, टैंक में। अब कह रहा है क्या कर रहा है, 4 यूनिट, क्या बोलो, आप बोले तीनों के द्वारा भरा जा रहा है, मतलब जो नीचे बोले हैं, हाँ तो मतलब तीसरा खाली कर रहा है, और 2 भर रहे हैं, ठीक है। तीनों के द्वारा जो भी है प्लस माइनस, अपना देख लो यहाँ पे एक तरह से देख क्या हो रहा है, एक माइनस लगा हुआ है तो समझ लो कि खाली कर रहा है, बाकी 2 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो तीनों के द्वारा क्या हो रहा है, अब 4 यूनिट पर हावर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, 4 यूनिट पर हावर काम हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, सर 5 यूनिट ए और बी के, हाँ बोलो, पहले क्या हो रहा था, ए बी कितना भर रहा था, 5 यूनिट पर हावर काम कर रहे थे, ये दोनों भरने का काम कितना कर रहे थे, 5 यूनिट 1 घंटा में भर दे रहे थे। लेकिन अब तीसरा खुला रह गया तो उसकी वजह से 4 यूनिट पर हावर हो गया। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर लिए, 4 इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा ना, 4 यूनिट आगे कैपेसिटी इक्वल टू 4, इसको हटा लो, इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब इसका हमने पता है कि ए और बी इक्वल टू कितना है, 5 है, तो हमने 5 रख दिया। अब ये माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 यूनिट आ जाएगा, देखो 1 यूनिट आएगा, हाँ 1 यूनिट आएगा। अब बोल रहा है कि इसको खाली करने में कुल कितना टाइम लग जाएगा, तो 20 यूनिट टोटल है, और ये 1 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा, सी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा,
तो कितना टाइम लगेगा 20 मिनट खाली करने में? 20 घंटा लगेगा। सी के द्वारा खाली करने में लगा समय बराबर। ठीक है। समझ में आया सालू? यस सर। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 14 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भर सकते हैं। ठीक है। दोनों को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 52 मिनट ज़्यादा लगे। यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 52 मिनट ज़्यादा लगे। जबकि टंकी भरी जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर सकेगा? जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितने देर में खाली कर देगा, या कितनी देर में खाली कर सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करो इसको फटाक से। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 52 मिनट ज़्यादा लगे। ठीक है। जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितने देर में खाली कर सकेगा? आ रहा है कुछ? आओ देखें, हुआ? दो नल हैं।
दो नल की टंकी को 14 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 14 घंटा और 16 घंटा, 16 घंटा। दोनों नल को एक साथ खोला गया। यह पाया गया कि जब टंकी में रिसाव की वजह से भरने में 92 मिनट ज़्यादा लगा। कह रहा 92 मिनट क्या लगा, ज़्यादा लगा टंकी को भरने में, क्योंकि सी के रिसाव की वजह से था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। हुआ दोनों का? और देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो 16 से, कितना आ जाएगा? 16 सत्ते कितना होता है? 28 होता है। 16 साथे कितना होता है? 112 आएगा। एलसीएम कितना है? 112 है ना, इतना यूनिट। ठीक, अब क्या करना है, देखो फटाक से। ये पूरे टैंक की कैपेसिटी हो गई, ये पूरे टैंक की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, किसकी कैपेसिटी हो गई? क्या हुआ? 92 बोले, 52 बोले थे। अच्छा ठीक है, करेक्शन कर लेना। 14 आठे 112 होता है। ठीक है, 14 आठे 112, ये हो गया यूनिट पर हावर। कौन भर रहा है? ए द्वारा। बी के द्वारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 यूनिट पर हावर हो जाएगा। अब कह रहे हैं ए और बी मिलकर के उसे कितने देर में भरेंगे? ए और बी का क्या हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। कितने देर में भरेंगे? 112 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 112 यूनिट को किससे डिवाइड करेंगे? 15 यूनिट पर हावर भर रहा है ना ये दोनों मिल करके, तो 100 इतना यूनिट कितने देर में भरेंगे? 112 यूनिट डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा मिनट? डिवाइड करो, 7 बच जाएगा। 15 7 105, फिर कितना बचेगा? 7 सही 7 बटा 15 हावर्स। कौन लेंगे? ए और बी। अब कह रहा है इससे कौन ज़्यादा लेता है? 90 मिनट ज़्यादा, अरे 90 कह रहा हूँ, 92 मिनट ज़्यादा लेता है अगर सी खुला रह गया तो। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से 92 मिनट ज़्यादा लगा, तो इसमें 92 मिनट और जोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, इसी का पता चल जाएगा कितना टाइम लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 92 मिनट को पहले तो घंटा में बदल लो, तो दोनों को या तो घंटा में बदल लो या तो दोनों को मिनट में बदल लो। यही करोगे, दोनों को या तो घंटा में बदल लो या दोनों को मिनट में बदल लो। क्या करेंगे इसको घंटे में बदलने के लिए? मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे। ये इतना मिनट है ना, ये भी मिनट है, मिनट। अब कितना आ जाएगा? ये 60 मिनट को 92 मिनट में डिवाइड कर दी, कितना आ जाएगा? कितना होगा यहाँ पे? 46 होगा, 46 होगा, और यहाँ क्या जाएगा? 30 डिवाइड बाई 4 सीधे कर लो ना, 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 60 कितना? ठीक है, इतना घंटा ज़्यादा लगा। अब सही कितना आ जाएगा? हाँ, कहाँ पे 92 है? तो 92 कर लो, क्या करना? अबे 92 कर लो, क्या बोल रहे हैं? 92 करने के लिए 52 बोले, 52 बोले, एक ही चीज को रट लगाई हो तुम लोग। 1 2 दे बोल रखा है यहाँ पे 1 2 बाई 15, और यहाँ पे कितना है? प्लस 23 बटा के 15। इतना कह रहा है कि ये दोनों ज्यादा टाइम लिए। अगर ए प्लस बी
माइनस सी, अगर तीनों मिल करके लगाते हैं टाइम तो कितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं? अब इतना जोड़ लो, इतना टाइम ज़्यादा लगा, इतना टाइम ज़्यादा लगा तो ये ए और बी इतने समय में भर सकते थे, लेकिन टाइम ज़्यादा कितना लगा? इतना ज़्यादा लगा। अब इस टाइम इसको ज़्यादा लगा तो इस टाइम में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रहेगा ना। अच्छा हाँ 23 रहेगा, ठीक है 23 रहेगा, ठीक है। ये क्या कर लेंगे? 15 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 13 ठीक है। 15 साते 15 9 135 होता है, 9 बच जाएगा, क्या होगा? 9 आवर्स लेता है। कौन? ए बी सी, ए बी और सी, मतलब ए बी द्वारा भरा जा रहा है, सी इसे निकाल रहा है, तो टाइम जो है कितना लगा? अब जो 7 घंटा कुछ मिनट लग रहा था, अब यहाँ कितना लग रहा है? अब 9 घंटा लग रहा है, ठीक है, ए बी सी के द्वारा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में हमारा? क्या पूछा है? सी उसे कितने देर में खाली कर देगा? सिंपल से बात यही पूछ रहा है ना, सी उसे कितने देर में खाली कर देगा। तो हमको तो टाइम पता चल गया, हमको टाइम पता चल गया, कैपेसिटी निकालनी है। क्या करेंगे? 112 है, डिवाइड बाई 9 कर लेंगे, सी की कैपेसिटी निकल आएगी, डिवाइड दो ना टाइम से, कितना बच जाएगा? ठीक है, इसको इतना ही लिख लो था बस, ठीक है। ये सी की कैपेसिटी हो गई, यूनिट पर आवर, ठीक है। इतना यूनिट है, ये हावर्स है, इतने घंटे से भाग दे दो, पर यूनिट हावर आ जाएगा। समझ में आया? सर हाँ बोलो। वो मतलब कि सी की कैपेसिटी 9 कैसे होगी? वहाँ पे उसकी वैल्यू भी तो पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू। सी की कैपेसिटी 9 कहाँ बोल रहा हूँ मैं? तो लिखे तो है नहीं। हम बोल रहे हैं ए और बी और माइनस सी, मतलब कि सी का निकालने वाला भी काम कर रहा है, मतलब तीनों के द्वारा टाइम लिया गया है, मतलब 9 घंटा ये टाइम लिया है, ठीक है, टंकी को क्या करने में? तो नीचे भरने में। हाँ ठीक है, ये नीचे लिखे हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने कैपेसिटी लिखा है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? वो 112 है। 112 है। अब कह रहा है कि अब कितना टाइम ले रहा है? 9 घंटा ले रहा है, तो कितने के स्पीड से भर रहा होगा? ए बी सी, यही ना होगा, ए बी और माइनस सी, कितने की स्पीड से भर रहे होंगे? ये इनके पूरे द्वारा टाइम था, ठीक है, ए और बी और सी, तो ये हो जाएगा पूरे की कैपेसिटी, ये कितना हो गया? ए बी सी की पूरी टोटल की कैपेसिटी हो गई। अब क्या कह रहा है? 15, ए और बी क्या है? ए प्लस बी माइनस सी है ना, इसका अगर 15 है, इसका क्या है? 15 यूनिट है, हमने 15 निकाला था ना, 15 निकाला था, और इसका हमने नहीं निकाला था, सी का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे 112/9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस सी कर लो, 112/9, और यहाँ पे सी कर लेंगे, अब ये इसको इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? वो क्यों लेंगे? ऐसे में 9 लेंगे क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी लिए 9 आया है इतना आवर्स, तो हम 112 क्यों लेंगे? वही तो, जब उसका मान अबे आएगा। ये टाइम है, ये हमारा ए बी के द्वारा लिया गया समय, ये समय है, ये हमने कैपेसिटी, यहाँ पे मेन कैपेसिटी हमने निकाला है, इसके द्वारा लिया गया समय, ये ए बी सी इक्वल टू ए बी माइनस सी नहीं आया है, ये ए बी माइनस सी, ये आंसर नहीं आया है, ये क्या आया है? इसके द्वारा लिया गया समय। तो हमने क्या किया? पहले इनका टाइम निकाल लिया और इसका टाइम निकाल लिया, ये दोनों के टाइम को मैंने क्या किया? ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा गया है जो कि हमने नहीं लिखा है, ठीक है, हमें लग रहा था कि कुछ दिमागदार प्राणी इसको समझ लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी जहां पे भी बात होगा, ए प्लस बी, तो वो हमेशा हर जगह क्या बात होगी? कैपेसिटी की, ए की कुछ कैपेसिटी होगी, बी की कैपेसिटी होगी। अगर हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया तो यहाँ पे समझ लो कि ए बी के द्वारा समय लिया गया है, ऐसा नहीं कि ए बी के द्वारा ये है, ठीक है,
ए बी की कैपेसिटी ये है, ये ए बी की कैपेसिटी नहीं है, ये क्या है, इनके द्वारा टाइम लिया गया। कैपेसिटी कभी घंटा में आएगा है, कितना यूनिट क्या होगा, डिवीजन में होता है ना, इतना यूनिट पर आवर होगा, या इतना काम क्या नाम है, इतना लीटर पर आवर निकालने की कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी हमेशा, ये हमारा समय है, ये देख के नहीं लग रहा समय है, 9 क्या लग रहा है, 9 घंटा लिखा गया है, तो तुम क्या कहोगी, कैपेसिटी है हमारी। कोई कहे तुम कितना पावरफुल हो, तो तुम कहोगे 9 घंटा पावरफुल है हम, नहीं, हम क्या है 9 यूनिट पावर, 9 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम करते हैं, इसलिए हम इतना पावरफुल है। किसी चीज में क्या रिस्पेक्ट में देखा जाता है, वो होता है हमारा कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और हमने यहाँ पे दोनों टाइम को ऐड क्यों किया है, कह रहा है कि इतना समय ए बी के द्वारा लिया, अगर ए बी ही सिर्फ चालू करते, ए बी इसको इतना समय लेता भरने में। अब क्या कह रहा है कि 92 मिनट ज़्यादा लेता है अगर सी खुल जाता है। हाँ, क्या कह रहा है, 92 मिनट ज़्यादा लेता है। कब लेता है ज़्यादा 92 मिनट, जब सी खुल जाता, नहीं मतलब सी खुला ही है, जब उसको भरता है नॉर्मली टंकी को। कह रहा है कि अगर ए और बी भरते हैं तो उसको कितना टाइम लेना चाहिए, 7/7 मिनट लेना चाहिए, लेकिन सी की वजह से अब क्या है 92 मिनट ज़्यादा लेता है, तो हमने इसका टाइम क्या कर लेना है, 92 मिनट जोड़ लेना है इसमें। तो मतलब ए बी सी अगर तीनों रहे होंगे तो कुल कितना टाइम लगा होगा, 9 घंटा लगा होगा। इसके द्वारा कुल कितना समय लगा होगा, 9 घंटा लगा होगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी हम कैपेसिटी निकालते हैं, ए बी माइनस सी की कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी लिख भी देता हूँ, तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ए बी सी की कैपेसिटी। अब हमने क्या किया, टैंक की पूरी कैपेसिटी, ये क्या है, टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि ए बी सी तीनों के द्वारा कितना यूनिट काम हो रहा है पर आवर, कितने घंटे, 1 घंटे में कितना यूनिट तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, भरने का कितना काम हो जा रहा है। तो कितना काम हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, तो इसको हमने इधर माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 112 जाएगा 15 माइनस 112 नहीं 15 नमा 135, 135 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा, 135 में से 112 घटाओ कितना आएगा, 23 आएगा, पक्का 23.9 आवर्स, अरे 9 यूनिट पर आवर, क्योंकि सी की हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपेसिटी की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी की बात चल रही है इधर, ये हो गया इतना आवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके द्वारा 112 यूनिट अगर सी को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा, तो कह रहा है कि सी कितना देर में, सी 23/9 यूनिट पर आवर खाली करने की कैपेसिटी है इसकी। तो 112 कितना, 112 यूनिट पूरे टैंक की कैपेसिटी है, और ये आ जाएगा 23/9। अब ये आ जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है, ये सी के द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे समय बताना है। ठीक है, टाइम, सी के द्वारा लिया गया टाइम। ठीक है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, अपना देख लेना तुम लोग। 23, ठीक है, इतना आवर्स आ जाएगा, इतना 43 सही 19/23 आवर्स आ जाएगा, इतना घंटे में खाली करेगा।
चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, बाकी कल पढ़ाएंगे। देखो 3 नल ABC तीन नल ABC किसी टैंक को तीन नल ABC किसी टंकी से जोड़े गए हैं। तीन नल ABC किसी टंकी से जोड़े गए हैं। A और B क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं। और तीसरे पाइप C से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है। तीसरे पाइप से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो।